नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडवांस टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। हमारा जो आज के टॉपिक्स हैं वो है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टर्जेंसीज। अब इनको हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। हमने देखा था कि अगर हम दो सिंपल या सिंगल एटॉमिक प्रोपोजिशन को मिलाते हैं तो एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनता है, और उनके लिए हम जो यूज करते हैं वो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। इसके अंदर हमने एंड, और, नोट, ये सारे हमने डिस्कस किए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसको आगे फर्दर बढ़ाते हैं। तो हम समझते हैं टोटोलॉजी क्या होता है। टोटोलॉजी इज अ फॉर्मूला विच इज ऑलवेज ट्रू। वो फॉर्मूला है जो कि हमेशा ट्रू रहेगा। ऐसा कोई भी एक एक्सप्रेशन या कंपोजिशन जो कि किसी भी वैल्यू को हम डालें उसमें जो आएगा वो हमेशा ट्रू रहेगा। इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे मैंने P और निगेशिएशन ऑफ P लिया है, और इसका जो दोनों का जो कंपोजिशन हमने किया है विद द हेल्प ऑफ और हमने ये क्या आया कि ये हमेशा ट्रू आया। इसको एक फर्दर एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से आएगा, दैट प्रूफ दैट दिस एक्सप्रेशन या दिस प्रोपोजिशन इज अ टोटोलॉजी। इस तरह का एग्जांपल में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम पे आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है इसको मैं समझा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले तो आप ए और बी के पॉसिबल जो है ट्रूथ टेबल बना लीजिए। तो ए का मैंने ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू मैंने लिख दिया। उसके बाद में हमारा ये इम्प्लाइज है। तो पहले वाला जो ये स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब इसको हम सोल्व करने जाएंगे तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। इम्प्लाइज में क्या होता है, हमारा सिंपल सा है, अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो हमारा फॉल्स आएगा, अदरवाइज सभी कंडीशन में ट्रू आएगा। तो ये कब होगा, यहाँ पे इस वाले कंडीशन में कि अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब जगह ट्रू 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 रहेगा। तो इसको सोल्व कर दिया हमने। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है तो इसके लिए मुझे ये तो मेरे को प्रीवियसली मिल गया था। अब मैं इसको ए से एंड करूंगा। अब एंड करूंगा तो ये और ये मेरे पास में है, इनको मुझे देखना। और यहाँ पे एंड जब होता है, एंड का बहुत सिंपल सा है, ये मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करता है, जहां पे ट्रू ट्रू पे ही ट्रू आएगा, बाकी सब पे फॉल्स रहेगा। तो ट्रू 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 आया, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, एंड ट्रू फॉल्स पे भी फॉल्स। तो ये मैंने निकाल लिया ये वाला पोर्शन। अब इसको फिर से इंप्लाइज करना है बी के साथ में। अब इसका बी का मैंने ट्रूथ टेबल लिख लिया है यहाँ पे। तो ये मेरे को यहां तक का तो सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, और बी वाला मैंने इधर लिख लिया है। अब इसके बाद में इसका इंप्लाइज निकालेंगे। तो इसको मैं निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे हम, अगेन क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा x है और ये मेरा y है इंप्लाइज में, और x के ट्रू होने पे और y के फॉल्स होने पे ही मेरा फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू पे ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू रहेगा। दैट मीन्स कि इसका जो आएगा फाइनल, ये सारे जो है मेरे ट्रू रहेंगे। अब ये सारे जब ट्रू हो गए तो इट इज प्रूफ दैट इट इज अ टोटोलॉजी। अगेन टोटोलॉजी में क्या होता है, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है प्रोपोजिशन का, उसके सारे ट्रू आएंगे, ये हमारा टोटोलॉजी होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन इसका अपोजिट होता है टोटोलॉजी का बिल्कुल। इसमें क्या होगा, विच इज ऑलवेज फॉल्स फॉर एवरी वैल्यू। जितना भी प्रोपोजिशन के वैल्यूज आएंगे उनके सबके लिए ये फॉल्स आएगा। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया एक छोटा सा कि ये P और निगेशिएशन ऑफ P लिया, और इसका मैंने क्या करा, एंड करा। और एंड करने पे T F F F T F, दैट इज फॉल्स एंड फॉल्स। अब ये हो गया मेरा कॉन्ट्राडिक्शन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व कर लेते हैं हम। अगेन ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के लिए चांसेस होते हैं इनके। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा आपसे, अगेन कि प्रूफ दैट ए और बी, इसको आपको कहना है एंड किसके साथ में, ए के निगेशिएशन और बी के निगेशिएशन के एंड के साथ में। तो हमें इसको वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाला मैं ये वाला पोर्शन सोल्व करूंगा, और वाला ए और बी। तो ए और बी अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो यहाँ पे ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स पे ट्रू,
फॉल्स ट्रू पे ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स। ये प्लस वाला होता है, जैसे कि हमारा एडिशन, ठीक है, कोई भी एक ट्रू होने पे हमारा ट्रू आ जाएगा। तो ये 3 ट्रू आ गए, एक फॉल्स आया मेरा। अब इसके बाद में नेक्स्ट निगेशिएशन ऑफ ए और निगेशिएशन ऑफ बी मैं फाइंड आउट करूंगा क्या है। फिर इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। तो इसका एंड मैं करूंगा। इनका एंड कैसे होगा कि ट्रू ट्रू पे ही ट्रू रहेगा, अदरवाइज मेरा सब पे फॉल्स आएगा, ठीक है। एंड में मेरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एक तरह का, ठीक है। तो जहां पे ट्रू ट्रू होगा वहां पे ट्रू आएगा, बाकी सब पे फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब इसको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, एंड कर दूंगा। तो जब दोनों का एंड करूंगा तो ये वाला पोर्शन मेरे पास में और ये वाला पोर्शन मेरे पास में, दोनों का एंड कर देता हूं। तो ट्रू ट्रू जहां पे होगा, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अगेन ट्रू फॉल्स, फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा। तो इसके सारे क्या आएंगे मेरे, फॉल्स आएगा। जब सारे फॉल्स आ गए, सो इट इज प्रूव दैट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस प्रोपोजिशन इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमें इसी तरह से एग्जाम में प्रूफ करना होता है स्टेप बाय स्टेप। और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। हमको ट्रूथ टेबल बनाना है, और ट्रूथ टेबल हमेशा डायरेक्टली मत बनाएं, आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले मैंने ओ निकाला, फिर निगेशिएशन निकाला, फिर उनका एंड किया निगेशिएशन का, फिर उन दोनों का मैंने एंड कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। अगेन अब है कॉन्टाजेंसी। कॉन्टाजेंसी कुछ नहीं होता, इसमें कुछ ट्रूस आएंगे और कुछ फॉल्स आएंगे। ये कभी ट्रू आंसर देगा, कभी फॉल्स आंसर देगा। ये हमारा कॉन्टाजेंसीज होती है। मोस्टली जितने भी प्रोपोजिशन होते हैं ये इन 3 कैटेगरीज में ही फॉल करेगा। टोटोलॉजी के अंदर सारे ट्रूस होंगे, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगा सारे फॉल्स होंगे, या कॉन्टाजेंसी कुछ ट्रू कुछ फॉल्स होंगे। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ करिए सेम की एक कॉन्टाजेंसी है, और एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो अगेन इसको मैंने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहले ए और बी का मैंने निकाल लिया और, तो और मैंने निकाल लिया है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, फॉल्स पे फॉल्स आ गया मेरा, ठीक है। तो अब मैंने ए का निगेशिएशन निकाल लिया है, वो इसका अपोजिट होगा, ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू, जस्ट अपोजिट या इनवर्स हम लगा देते हैं। उसके बाद में फिर इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, एंडिंग कर दूंगा। अब एंडिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू ट्रू पे ट्रू एंड फॉल्स ट्रू पे फॉल्स। तो ये आ गया। तो यहाँ पे मैं देखूं कि कुछ मेरे फॉल्स हैं और कुछ मेरे ट्रू हैं, तो ये हो गया कॉन्टिजेंसी, जहां पे कुछ ट्रू होंगे कुछ फॉल्स होंगे। तो ये 3 तरह के हमने डिस्कस किया आज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, देखिए कई बार आप देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस उनको बोलते हैं जहां पे 2 स्टेटमेंट या 2 प्रोपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब है उनका सेम ट्रूथ टेबल है, हर एक केस के अंदर सेम ट्रूथ टेबल वो शेयर करेंगे। इसको हम इस साइन से या लॉजिकल इक्विवेलेंस साइन से भी या ट्रिपल बार से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ट्रिपल बार जो है ये वाला साइन हमारा, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई x और y इस तरह से मैंने दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x और y लॉजिकली इक्विवेलेंस है। इसको वेरीफाइड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मेरा क्या, कि ट्रूथ टेबल बनाऊं मैं हर एक का और उसको प्रूफ कर दूं। दूसरा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट x और इफ ओनली इफ y निकालूं मैं, या बाय कंडीशनल करूं दोनों का, और अगर वो टोटोलॉजी है दैट मींस कि उसके सारे ट्रू आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, लॉजिकली इक्विवेलेंस कहलाएंगे ये दोनों स्टेटमेंट। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। एक स्टेटमेंट मेरे पास में है, एग्जाम में सेम इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 2 हमें स्टेटमेंट गिवन है और प्रूफ करिए कि ये इक्विवेलेंट है। तो मेरे पास में 2 मेथड है जो मैंने अभी बताया था। पहला मेथड तो क्या है कि मैं दोनों का अलग अलग ट्रूथ टेबल बनाऊं, और दूसरा मेथड क्या है मेरे पास में, बाय कंडीशनल कर दूं, ठीक है। तो 1 बाय 1 समझते हैं। पहला मेथड मैं अप्लाई करूंगा। सबसे पहले तो मैंने पहले मेथड के अंदर क्या करा है, इसको अगेन आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ठीक है। तो पहला ये वाला है ए और बी और उसका निगेशिएशन। तो ए और बी निकाला और उसको मैंने क्या कर दिया, उसका निगेशिएशन कर दिया, और इसका वैल्यू आया ये वाला, ठीक है। पहले ए और बी कैसे निकाला, ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, ठीक है।
और में क्या होता है हमारा प्लस का साइन, याद रखने के लिए सिंपल। उसके बाद में मैंने क्या निकाला है इनका निगेशिएशन, जो अपोजिट होगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, ये मैंने निकाल लिया। तो पहले वाला तो मैंने कर दिया यहाँ तक का हाफ पार्ट, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट मान लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट मेरे को करना है। सेकंड पार्ट में ए का निगेशिएशन और बी का निगेशिएशन मैंने निकाला, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दिए साइन, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका मैंने क्या निकाला, एंड, इन दोनों का एंड किया। एंड में जहां पे ट्रू ट्रू होगा वहां पे ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएंगे। अब इसको चेक करना है मुझे। देखिए यहाँ पे ये 3 फॉल्स है, पहले 3 फॉल्स और बाद का ट्रू है। यहाँ पे भी पहले 3 फॉल्स और बाद का ट्रू है। इसी क्रम में अगर इसी को मैं सीक्वेंस चेंज ना करूं तो यहाँ पे देख सकता हूं कि ये वाला ट्रूथ टेबल और ये वाला ट्रूथ टेबल सेम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है हमें। दो वी कैन से दीज टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंस, इसको हम कहेंगे। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, बाई कंडीशनल का। बाई कंडीशनल मैं कैसे करता हूं, सिंपल सा तरीका है। मेरे पास में पहले इसको निकालूंगा फिर इसको निकालूंगा और दोनों का मैं क्या कर दूंगा, बाई कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर दूंगा, बाई कंडीशनल कनेक्टिव्स यूज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, ए और बी है, इसका मैंने क्या करा और इसका निगेशिएशन निकाला जैसे हमने प्रीवियसली निकाला था। और फिर दूसरे वाला है, इसका भी मैंने क्या करा, ए और बी का निगेशिएशन और उसका एंड कर दिया। एंड करने के बाद में ये मेरे को रिजल्ट आ गया दोनों, ये दोनों रिजल्ट आ गया। अब इसका मैं क्या कर दूंगा, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का इफ ओनली इफ, इफ ओनली इफ। और इफ ओनली इफ में क्या होता है कि अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो हमारा ट्रू आएगा, अगर अलग अलग है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स फॉल्स ट्रू आएगा, दोनों सेम है, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू एंड फॉल्स ट्रू ट्रू पे ट्रू। दोनों चीजें अगर दोनों सेम है तो हमारा ट्रू आएगा, ये सारे ट्रू आ गए। ये क्या हो गया हमारा टोटोलॉजी। और जब ये टोटोलॉजी हो गया है तो इसको मैं कह सकता हूं कि इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंस, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंस है। तो ये 3 चीजें आज हमने देखी। तो आज का हमारा जो समरी है, हमने ट्रूथ टेबल एनालाइज करने के लॉजिक देखे, टोटोलॉजी क्या होता है उसको हमने पढ़ा कि ये ऑलवेज ट्रू होगा। उसके बाद हमने क्या देखा, कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये भाई ऑलवेज फेल होगा, कॉन्टिजेंसी देखी, और लॉजिकल इक्विवेलेंस हमने देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये तीनों ऐसे टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमेशा, और इसको आप ध्यान से पढ़ लें। अगर आपको वीडियो समझ में ना आई तो आप दोबारा पूछ लें, कि कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, CNF एंड DNF। इसको हम एग्जाम्पल के साथ में इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।